हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग सीरीज। जैसा कि इसमें हमने ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का 7वां वीडियो होने वाला है। अगर आप देखना चाहें तो इसके पहले हमने जितने वीडियो सी प्रोग्रामिंग में करवा रखे हैं पूरे एक स्टेप वाइज से करवा रखा। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। हालांकि आप उसे देख लेते हैं हेल्पफुल मिलेगी, नहीं तो इसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला लूप होने वाला, लूप क्या होता है इसके स्टेप वाइज पूरा जानेंगे। लूप कितने प्रकार के होते हैं सारे लूप को हम जानेंगे, ठीक। हालांकि इसमें हम पूरा वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, क्योंकि भाई लूप जो होता है एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर इसे करवाते 2 से 4 भी घंटे में नहीं हो पाएगा। लूप जो होता है बड़े टॉपिक होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यानी जो मेन कोड होता है आप लॉजिक लगवाना सिखाएंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या चलते हैं, लूप होता क्या है, टाइम्स ऑफ द रिपीट। यानी जो लूप का काम क्या होता है, लूप जो होता है टाइप्स ऑफ 3 से 4, जैसे एक फॉर लूप हो जाता है, वाइल लूप हो गया है, डू वाइल लूप। इस तरीके से लूप काफ़ी प्रकार का होता है, लेकिन काम ये सब वही करते हैं। अगर वाइल लूप से कुछ करना चाहते हो, वाइल लूप से भी वही काम होगा, फॉर लूप से भी वही काम होगा। हालांकि इसमें हम अभी 2 लूप मेन होते हैं, तो यही 2 मेन लूप को हम देखेंगे। मेन लूप का कहने मतलब ये हो जाता है कि जैसे 2 लूप होते हैं, इन सारे लूप से सारा काम हो सकता है। तो फॉर जो होता है ईजी होता है, वाइल जो होता है थोड़ा उससे टफ होता है, बट और सारे से ईजी होते हैं, ठीक। तो हमें हालांकि इसमें हम जो वाइल होता है वाइल भी देखेंगे, लूप हालांकि फॉर भी लूप देखेंगे। लूप क्या होता है, जैसे कई भी सारी चीज़ों को रिपीट करवाने का काम आता है। कहने मतलब ये जैसे कोई भी चीज़ एक बार लिखें तो बार बार लिखना चाहते हैं, तो उससे बार बार चीज़ों को करवाना चाहते हैं, तो उस जगह पर हमें लूप का काम करना पड़ेगा, ठीक। कोई भी चीज़ हो, अगर फॉर गोज ऑफ द फॉर द इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। समझ बता दो, फॉर लूप जो होता है रिपीटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द ईच ऑफ द टाइम, यानी 1 लाइन में आपको पूरा रिपीट करके देगा। फॉर लूप जो होता है ये भी रिपीटिंग द कंडीशनल रिमेन्स होता है, यानी जो होता है कंडीशनल हो जाता है, ये रिमेन द फॉर ईच ऑफ द आइटम ऑफ द लिस्ट। इस तरीके से हमारा काम करता है। अब चलते हैं सबसे पहले कंपाइलर में आपको समझाते हैं कैसे हमारा कोड चलेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे आप यहाँ आ चुके हैं, तो फिर से समझाएंगे, ताकि अगर आप हो सकता है आप हमारे पहले वीडियो ना देखे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़। अब जैसे यहाँ पे हमने हैज़ लगा, हैज़ जो होता है प्रीपोजिशन डायरेक्टरी होती है। एंड जो स्टूडियो लगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, या ये लाइब्रेरी ऑफिस जो होती है, या लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है, इससे लाइब्रेरी भी कहते हैं, ठीक। जो हमारे फर्स्ट लाइन होती है, फिर उसके साथ इंटरमेन जो ये हमारी मेन फाइल होती है, यहाँ जो कंपाइलर होता है रन करता है। फिर जो हमने रिटर्न लगा, जो हमें कंसोल भी तो चाहिए, जिसके साथ साथ हम यहाँ भी काम कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर लूप क्या होता है, मान लीजिए हम कोई भी प्रिंट करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हेलो का, तो हम एक बार करवा दिए, ओके। हमने यहाँ पे भी सेमी कॉलन नहीं लगा, ओके। अब हमारे यहाँ पे कोड सही हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कभी कभी हमारे यहाँ पे हेलो वर्ड एक बार करवाना है, ठीक। तो ठीक है, एक बार करवा देते हैं, काफ़ी इजी कोड हो जाता है। बट मान लीजिए अभी हमें 2 बार करवाना हो, फिर से कॉपी करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर से एक बार करवा दिए, फिर से रन कराएंगे, 2 बार हो गया, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए हमें एक बार 1000 बार चाहिए, तो आप क्या करेंगे, या 100 बार चाहिए, तो क्या इसी तरीके से आप करेंगे। बट ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे जो लूप का काम होता है, ठीक, उस जगह पे लूप का काम होता है। तो इसे मैंने हटा देते हैं सारी चीज़ों को, लूप का कैसे काम करता है, ठीक। यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले लूप जो होता है, सबसे पहले लेंगे एक इंटीजर वैल्यू, ओके। इंट में हम क्या लेंगे, आई इक्वल फॉर लूप। अभी हमने वाइल लूप का काम कर रहे हैं, ठीक। वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप अभी हम काम कर रहे हैं, तो वाइल लूप का काम करेंगे, ठीक। अब करेंगे वाइल, ओके। यहाँ पर हम जैसे पैरेंथेसिस लगाए, तो हमारा जो लूप है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल 1 है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए, 100 तक। यानी जो हमारा 100 है, 100 हमें चाहिए, ठीक। 1 से लेकर हमें 100 तक चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई प्लस इक्वल 1, यानी हर बार एक प्लस होते जाए। तो यहाँ पे मिनट अब इसे रन करा के आपको दिखाते, देखते कोड कैसा चल रहा है, ठीक। ओके, अभी यहाँ पे हमने प्रिंट भी तो करवाना है, प्रिंट करवाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे सेमी कॉलन %d एंड आई सेमी कॉलन। अब रन कराएंगे तो देखते हैं क्या आता है। ओके, अभी हमारे यहाँ 100 तक दे चुका है, ठीक। मान लीजिए हम सबसे पहले 10 तक कराते हैं, तो आपको समझा देते हैं क्लियर तरीके से। स्लैश एन लगा है, स्लैश एन का मतलब होता है जो हमारा कोड एक लाइन में दे रहा था, अभी तक रो में दे रहा था, अब कॉलम में देने लगा, ठीक। हमें यहाँ पे कॉलम में देने लगा। मान लीजिए हमें क्या, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किया इंट हमारा जो डाटा टाइप होता है, कीवर्ड होता है, ठीक, जो सी प्रोग्राम द्वारा सबसे पहले फिक्स हो गई है। इंट में हमें केवल नंबर लेना है, ठीक, ओनली नंबर लेना, पॉइंट में वो भी नहीं लेना। अगर पॉइंट में हमें लेना है तो वो हमें फ्लोटिंग वैल्यू हो जाएगी, बट हमें यहाँ पे इंट लेना है, ठीक। अब इंट हमने आई लगाया, यानी जो हमारा वैल्यू रहे आई रहे, यानी एक हमने वेरिएबल लिया। वेरिएबल जो होता है स्टोर लोकेशन, जो यानी हम आई को जो होता है स्टोर करना चाहते हैं, आई 1 से कराना चाहते हैं। जो हमारी वैल्यू है 1 से 10 तक चलनी चाहिए, वो जो एक यहाँ पे स्टोर है, ठीक। फिर आई जो है स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, सेमी कॉलन लगाए, यानी से हमारी जो लाइन है यहाँ से खत्म हो गई, ठीक। फिर आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप तो यह क्या होता है, जब बार बार चलना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आई लगाए, आई लूप जो होता है यहाँ तक कब तक चलना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पे वाइल लूप है, फिर यहाँ पे 10 तक चलना चाहिए।
अब इसे मिनट आगे हम प्रिंट भी करवाएंगे ना, ताकि हमारा जो लूप रहा है प्रिंट भी करे यहाँ पास। अब जैसे हमने यहाँ प्रिंट नहीं लिखा तो कोड तो ऑटोमेटिक अंदर अंदर रन कर रहा था, बट हमारे यहाँ पे प्रिंट नहीं किया तो हमारी जो वैल्यू थी यहाँ पे रन नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पे वैल्यू लगा हमें एक प्लस हो जानी चाहिए हर बार। जैसे सबसे पहले क्या लिया हमारा आई पहले 1 हुआ, यहाँ पे रन हुआ, फिर उसके बाद हमारा 2 जैसे रन होने के पहले यहाँ पे आया, ठीक। यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ तक यानी कंडीशन सही, हमें 10 तक जाना है, ठीक। यहाँ पे इक्वल में 10 तक जाना था, तो आई की वैल्यू क्या हुई, सबसे पहले आई थी, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 तक जाना, 10 तक हमें जाना है, ठीक। तो यहाँ पर तक 2 गई, फिर 2 गई, फिर 3 गई, फिर 4 गई, 5 गई। अब यहाँ पे हमें इक्वल लगा दें तो हमारा टोटल वैल्यू 10 तक जाएगी, ठीक। इक्वल करने मतलब टोटल हो जाता है, यहाँ हमें 10 तक जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वल जैसे हमने लगा तो यहाँ टोटल 10 तक गई। अब हमें वैल्यू अभी कहाँ 10 के आगे क्यों नहीं चाहिए, यानी कि जो हमारे 10 की वैल्यू थी अगर हम 11 लिखेंगे तो 11 जो हमारे 10 के से बड़ा हो जाता है, यानी 10 जो हमारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, 11 बड़ा तो वहाँ तक हमें नहीं करना है, तो इसलिए हमारा वहाँ तक लूप नहीं चलेगा, ठीक। इस तरीके से इसमें हमारा सारा वाइल लूप चलता है। आपको इसी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, इन सारी चीज़ों को एक ही लाइन में करके दे देता है, ओके। अब यहाँ पे करेंगे इंट आई, हालांकि चीज़ तो हमारी वही है, आई में फिर इक्वल करेंगे 0, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ लगाएंगे फॉर लूप में क्या है सब एक ही लाइन में हो जाता है, तो यहाँ पे करेंगे आई इक्वल 1। हालांकि यहाँ पे जो हमने 0 लिखा 0 में नहीं लेना, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे लगाएंगे हमें कहाँ तक चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए, ओके। फिर यहाँ से आई प्लस प्लस, यानी जो हमने लास्ट में लगाया था, यानी एक प्लस हो जाना चाहिए, एक प्लस लगाया तो एक प्लस होगा, यानी अगर ये इससे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है अगर हमें रिवर्स में नंबर चाहिए तो इंक्रीमेंट करते हैं, अगर डिक्रीमेंट यानी हर बार एक प्लस हो जाना था, तो इसमें हम लगाते हैं फिर ब्रैकेट। अब इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं, आई को हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक। अब 1 मिनट करते हैं, फिर वही कोड हमारा सेम टू सेम दे देगा, ओके। ये देखिए हमारा रन करके दे दिया, बट हमें अभी रो में दे रहा है तो स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। ओके, यहाँ पे हमारे 1 से 10 तक दे दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी यही चीज़ अपोजिट में दे, ये भी तो अभी कभी कभी हो जाता है कि मान लीजिए हमें 100 तक चाहिए, तो यहाँ जो हमें 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 की जगह पे हम 100 लिख देंगे, तो हमारा जो कोड था 100 तक चल जाएगा, ओके। ये देखिए 100 तक चल गया, और चाहिए तो इसमें 0 बढ़ा देंगे, 1 मिलियन, ओके। ये देखिए बहुत नीचे भाई, ये देखिए, हालांकि इसमें अभी चल रहा है कोड, ओके। यहाँ एक मिनट से फिर से हटा देते हैं 100 तक, ठीक है, 10 कर देते ताकि आपको सारा कोड दिया जाए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तो जैसे मैं वैल्यू आई की वैल्यू 1 थे, यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो कहाँ तक चलनी चाहिए, 10 तक, 10 तक चलनी चाहिए। फिर से हर बार 1 प्लस हो जाने चाहिए, यानी हमारी आई जो वैल्यू जो थी 1 हुई, फिर यहाँ पे प्लस प्लस हुई, एक बार प्लस हुई, फिर 2 हुआ, फिर 2 तो यहाँ तक सही हुआ, ठीक। यानी जो 2 वैल्यू 10 से छोटी आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी 2 जो है 10 से छोटी है। फिर यहाँ पे आया 3 2 कंप्लीट, फिर 3, फिर यहाँ की वैल्यू जो थी 2 हो गया ना, आई की वैल्यू जो हमारी 2 हो गई। जब 2 हो गई तो यहाँ पे एक प्लस हुआ 3 हो गई, यहाँ पे 3 जो है 10 से छोटा है, फिर 3 जो आई की वैल्यू 3 हो गई। जब 3 हो गई तो यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू जब 3 हो गई, फिर एक प्लस हुआ 4 हो गया, इससे हमारे यहाँ कोड चलता है। अब हम चाहते हैं इसी को रिवर्स में दे, तो यहाँ करेंगे आई की जगह हमने ऐसी वैल्यू दे हमारे 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है 1 तक आना चाहिए, ओके, 1 तक आना चाहिए, और यहाँ जो ग्रेटर देन ये लेस देन हो जाए। एंड यहाँ पे जो हम डिक्रीमेंट लगा यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी माइनस में। अब देखते हैं कैसा कोड आता है, ओके। तो यहाँ देख लिया, अब हमारा जो कोड है यहाँ पे रिवर्स में आ गया, ओके। अब हम ऐसा चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे जो हम 10 दिए बार बार हम ऐसा करेंगे, हम जो एक बार क्लिक करें तो हमारा आ जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे हम प्रिंट एफ इंटर द नंबर, ओके। स्कैन एफ लगाएंगे, जो चीज़ें हमें प्रिंट करवानी है, %d एंड एड एन, ओके। इसे लगाना जरूरी है। अब हम एन जो है एक बार इंटीजर में ले लेते हैं एन को। अब 1 मिनट देखते हैं कोड कैसा चलता रहा है। हालांकि इसे एन में जो है हम आई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल ही तो हम ले रहे हैं, ठीक। इसे हम हटा देते हैं ताकि कोड आपको क्लियर दिखे। अब 1 मिनट इसे क्लियर करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंटर द नंबर, हम 10 तक चाहिए, ओके, 10 क्लिक किया, 10 तक आ गया। 5 चाहिए, ओके, 5 तक आ गया। और क्या चाहते हैं हम, ओके, एंड 5 चाहते हैं, 5 आ गया। हालांकि हमारा 5 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो 10 लगा रखा है, अब 10 की जगह हम लिखेंगे एन, ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, ओके। अब देंगे हम यहाँ पे 45, ये देखिए हमारा जो कोड है यहाँ पे रन होकर आ गया है पूरा कंप्लीट तरीके से, ठीक। यहाँ पे इससे हमारा सारा कोड चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कोड को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इससे पहले हमने जो एक प्लेलिस्ट और बन चुके हैं, वो जो बनी है पूरे से प्रोग्राम के प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक। वो ईजी है। हालांकि हमारा जो कोड है कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।